सो FY BCom सेमेस्टर 2 वोकेशनल स्किल इन अकाउंटेंसी क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? चैप्टर नंबर 4 का क्या कर रहे हैं? उसमें क्या क्या है? तो ई डिलीवरी चालान, बिल ऑफ लीडिंग, कस्टम बिल्स एंड लॉटरी रिसिप्ट्स एंड ई वे बिल, लॉरी रिसिप्ट, सॉरी। ओके, सी व्हेनेवर यू आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड, शुरू कहां से किया हम लोगों ने? टॉपिक शुरू किया बिजनेस के बेसिक डॉक्यूमेंट्स से, जैसे कि MOA, AOA, है ना, अलग अलग तुम्हारे लाइसेंस, फीस, ये वो, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड वगैरह वगैरह वगैरह। अब कहां तक पहुंचे हम? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। whenever you are doing international trade you need to fill the custom, yes, ओके। बिल ऑफ लीडिंग बनता है, टीमिंग बनता है, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। फिर इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। इंश्योरेंस में डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ओके, टाइप के टाइम बेस्ड है, वॉयज बेस्ड है या लोकेशन बेस्ड है, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोस थिंग्स योर इंश्योरेंस विल बी काउंटेड। तो उसके पीछे हम लोग को काम करना है। इसके इन हर चीज में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते ही है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में जब आप लेड करते हो, कार्गो पे डालते हो माल, तब ये बिल ऑफ लीडिंग बनता है, ओके, भले इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग इंक्लूड इनलैंड बिल ऑफ लीडिंग। सो इनलैंड मतलब कंट्री के बाहर के लिए है, कंट्री के अंदर के लिए है, अंदर के लिए, राइट। एन इनलैंड बिल ऑफ लीडिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन द शिपर एंड द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, that is carrier, for the overland transportation of goods. An inland bill of landing serves as both carrier receipt, एक मिनट, हाँ अभी मुझे याद आया बट वो याद आके यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, okay, leading as the both carriers receipt to the shipper and carriers contract. The document specifies the details of goods being transported. An inland bill of lading is used to carry goods overland and oftentimes to the port of shipping where the goods can be transported internationally. मतलब मैंने वसई में माल बेचा या बनाया, मैंने यहां से एयरपोर्ट तक या यहां से पोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो ये किया, दैट इज इनलैंड बिल ऑफ लीडिंग। डन। अब पोर्ट से या एयरपोर्ट से वो क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। वो क्या बनेगा? ओशन या आउटलैंड, या ओके। The bill of lading serves as the receipt of owner of the goods as well as the carrier's title for the purpose of transportation. If the goods are to be shipped overseas, an additional document known as ocean bill of lading. ओशन यानी महासागर, बड़ा समुंदर, है ना। तो अभी तो ईरान और अमेरिका का वॉर चल ही रहा है, हॉर्मुज 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 बहुत सुन रहे हैं हम लोग, है ना, बस तो वही है, ठीक है। इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इंस्टेड, there will be an airway bill which is used for both domestic and international air transport, okay. ओशन बिल ऑफ लीडिंग पहले ही बता चुका है कि ये क्यों है, समुद्र में बोट्स के लिए, बड़ी बड़ी शिपमेंट के लिए ये जाता है। An ocean bill of lading is a document required for transportation of goods overseas across international waters. An ocean bill of lading serves as the carrier's receipt to the shipper as well as a collection document or an invoice. The contract is legally binding document between both the shipper and the carrier of the shipment. An ocean bill of lading is a document required for the transportation of goods overseas across international waterways. It is legal contract that outlines the type, quantity and destination of goods being carried. The shipper and carrier sign the ocean bill of lading upon shipment and the receiver signs the document upon receipt. यहाँ से जाते वक्त एक शिपर से ये करेगा और रिसीवर जो है वो मिलने के बाद साइन करेगा। थ्रू बिल ऑफ लीडिंग, थ्रू मतलब ड्यूरिंग द शिपमेंट। कहीं पे कुछ भी हो गया है तो क्या होगा, है ना, इंडिया से माल निकला है, कहाँ पहुंचा है? पाकिस्तान। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये होना चाहिए ना आपके पास, जितने जितने हॉल्ट आ रहे हैं, जितने जितने बॉर्डर्स आ रहे हैं, वहां पे आपका माल वेरीफाई होगा। तो थ्रू बिल ऑफ लीडिंग इज फॉर दैट। डन। A through bill of lading is a legal document that allows for transportation of goods within domestic border and through international shipment, okay. The bill of lading हर स्टेट पे भी देखो बॉर्डर है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से अभी गुजरात, ठीक है, गुजरात को पोर्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है तो क्या उसके पास समुंदर है? नहीं, उसका बहुत हेवी गुड्स है, तो एयरवे से भेजना तो पॉसिबल नहीं है, उनको वाटरवे से ही भेजना पड़ेगा। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेंडिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश इंदौर टू मुंबई और चेन्नई,
क्योंकि उधर पोर्ट है और इधर पोर्ट है ना, दोनों तरफ पोर्ट है। तो वो मुंबई में भेजेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर चेंज हो रही है। फिर मुंबई में आने के बाद वो पोर्ट ट्रस्ट पे आ रहा है, फिर वो पोर्ट पे लोडिंग होगा तो इंटरनेशनल बॉर्डर में चला जाएगा बाद में। दैट इज व्हाट थ्रू बिल इज। ओके, द बिल ऑफ लेडिंग इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स as it serves as cargo receipt, a carriage contract, as well as the title sometimes of product. A through bill of lading is just one kind of bill of lading. A bill of lading is between the shipper of a goods and transporter or carrier used in international trade. It is required to ship goods and act as a receipt and contract. It shows that the carrier has received the freight as described. Okay, आपको अपना भाड़ा मिल गया है, freight मतलब the transportation charges, and that's the cargo receipt. It also documents the term of delivery and release of the product. Negotiable bill of lading, क्या है negotiable? जो negotiate हो सकता है, जो बिल जमीन पे भी चलेगा, पानी पे भी चल जाएगा, वैसा kind of. Lading is the process of loading cargo onto ship or vessel, and negotiable bill of lading is one kind of bill of lading. The bill of lading is legal document between the shipper and the carrier. वापस वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो इसको गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग, क्लॉज मतलब कंडीशन, यहाँ पे कुछ कंडीशनल है, कम पड़ रहा है, चलो इसको अपन ये कर देते हैं, क्या बात है, इसका हिसाब नहीं है, चल मार देते हैं। ओके, सो कंडीशंस, कुछ कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाती है कि ये बिल ऑफ लेडिंग आपको बनाना पड़ता है। So a clause bill of lading is a specific kind of bill of lading in shipping of goods. A clause bill of lading shows a shortfall or damage in the delivery goods. A bill of lading is the legal document that tracks shipment from start to finish. When the bill of lading is clause, it means that the legal bill of lading shipment did not provide what was promised. आपने जो हमें भेजा था या हमने जो मांगा था उसमें डिफरेंस है। ओके, तो क्या बनेगा? क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग। अ बिल ऑफ लेडिंग इज द लीगल डॉक्यूमेंट दैट ट्रैक्स शिपमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। वापस की पॉइंट रिपीट हो रहा है शायद से, उधर भी था। ओके, अ क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग वुड इंडिकेट दैट द डिलीवरी इंक्लूड शॉर्टफॉल और डैमेज गुड्स। अ क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस फॉर द एक्सपोर्टर एंड इट इज प्राइमरीली द एक्सपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग। देखो, हमने जो मांगा था वो आपने नहीं दिया है, तो एक्सपोर्टर का नाम सुधरेगा या खराब होगा? खराब होगा। अगर एक्सपोर्टर का नाम खराब हो गया तो जस्ट इमेजिन, विल अदर इंपोर्टर्स ट्रस्ट ऑन यू? नो। तो अवॉइड गिविंग लो क्वालिटी गुड्स, ओके, व्हाइल डिलीवरी। जो आपने प्रॉमिस किया है या जो सामने वाले ने मांगा है वही माल अच्छे से अच्छी कंडीशन में जाना चाहिए। तो आपको ध्यान क्वालिटी पे रखना है, क्वांटिटी पे रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसके पैकिंग पे भी ध्यान रखना है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमने तो माल अच्छा दिया लेकिन पैकिंग के वक्त टूट गया या डैमेज हो गया, बट यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, हम क्या करें? नहीं, आपने जो क्वालिटी प्रॉमिस की है वही क्वालिटी आपको उधर प्रोवाइड करनी है। ओके, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग, नाम से ही पता चल रहा है क्लीन है, यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या? नहीं। A clean bill of lading is a document that declares that there was no damage to or loss of goods during the shipment. The clean bill of lading is issued by the product carrier after thoroughly inspecting all packages for the damage, missing quantities and deviations in the quality. The clean bill of lading is a type of ocean bill of lading, which is a contract for shipment between the shipper, carrier and the receiver of the goods shipped overseas by the water. A bill of lading is the legal document between the shipper and carrier detailing the type, quantity and destination of the goods being carried. Okay, the bill of lading also serves as the receipt of shipment when the goods are delivered at the predetermined destination. ठीक है। यूनिफॉर्म बिल ऑफ लेडिंग, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म बोले तो एक जैसा, हर प्रोडक्ट के लिए, हर क्वांटिटी के लिए, हर इसके लिए आप लोग उसको एक जैसे बना रहे हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड है, बराबर, हर कंट्री में एक्सेप्टेबल हो वैसा जो बिल ऑफ लेडिंग है, दैट इज दिस। A uniform bill of lading is a standardized agreement between the exporter and the carrier regarding the items or property to be transported. The uniform bill of lading provides a क्या है?
boilerplate language for the basic information. As the country changes, the language changes, the rules changes. तो उसके ऊपर एक प्लेट होगा कि आप स्कैन करो, आपको अपनी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. Okay, about the shipment as such as shipper and recipient names and the shipment origin, the destination. So international standard पे uniform bill of lading काम करता ज़्यादा होगा. Okay, and receipt's name and shipment origin and destination. In addition, the document establishes the terms of the carrier's liability, transport time frame, how to file a claim for the loss or damaged shipment, how insurance will be applied in the event of claim, and how shipment may be stored or disposed of if shipment is refused or delivered not in deliverable. Okay. अब ई-वे बिल, क्या आपने कभी भी पार्सल मंगाया है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से? यस, मंगाया है. क्या उसके ऊपर बिल चिपका हुआ होता है? आपका प्रोडक्ट का डिटेल तो सारा दिखता ही नहीं. उसके ऊपर क्या दिखता है अपने को? भले वो प्लास्टिक की थैली आए या बॉक्स आए, यू विल सी ओनली द व्हाइट कलर का एक ब्लैक वाला इनवॉइस जिसके अंदर सब कुछ है. उसमें एक हिस्सा देखोगे तो प्रोडक्ट का डिटेल, क्वांटिटी, रेट एंड प्राइस है. दूसरा हिस्सा देखोगे तो बारकोड है, ट्रांसपोर्टर का नाम है, ये है, वो है, सब है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, आजू बाजू में बहुत काम चल रहे हैं. अगर आप लोग को आवाज आती है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. Where a person is not required to carry an e-way bill under CGST rules, okay, 55A of CGST rule inserted with effect from 21st Jan 2018, 23rd Jan, sorry, and where tax invoice or bill of supply is not required. Delivery challan should be accompany the goods. E-way bill is the document required to carry